नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय मां भारती। आज 15 अगस्त है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये सभी जानते हैं। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो गए हैं और जब हमारा देश 75वें वर्ष में पहुंचा स्वतंत्र होने को, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी 12 मार्च से। तो उसका इस वर्ष अमृत महोत्सव का समापन समारोह है, तो इसे और भी ज्यादा जोर शोर से मनाया जा रहा है। जी, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव ही तो है, जहाँ सब स्वतंत्र होने का, कि हमारा देश आजाद हुआ था, उसका उत्सव हर नागरिक मनाता है, हमारे देश का बच्चा बच्चा मनाता है। मैं तो नेपाल में हूँ, लेकिन जब मैं भारत में थी, क्योंकि मेरा मायका भारत में है, तो वहाँ बचपन से ही ये देखा है कि जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो बच्चे बच्चे के हाथ में होता है और हाथ में लेके बच्चे घूमते रहते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती का नारा लगाते हुए दौड़ते हुए दिखेंगे आपको। गली मोहल्ले में, हर मोहल्ले में आपको एक पतंगी सी दिखेगी राष्ट्रीय ध्वज की लगी हुई। इतने सुंदर से सब कुछ सजाया हुआ होता है। आप विद्यालयों में देखेंगे कि वहाँ पे ध्वजारोहण होता है। हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो होते हैं, वो उनके शुभ हाथों से राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो हमारा है उसे फहराया जाता है। और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो लाल किले से इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। हर साल की तरह इस बार भी वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे, जिसके लिए ड्रेस रिहर्सल भी हुई है और काफी कुछ तैयारियां चल रही है। और इस बार बहुत सारे लोगों को न्योता दिया गया है इस समारोह में शामिल होने के लिए। तो आज मैं भी यहाँ नेपाल से अपने देश को सलामी देना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय हृदय जो होता है वो कहीं पर भी रहे, पर उसका दिल हमेशा हिंदुस्तानी होता है और वो दिल उसका वहीं हिंदुस्तान में होता है। इसलिए हर भारतीय के दिल में भारत बसता है। मैं नेपाल में हूँ और नेपाल में भी मुझे उतना ही प्रेम और सम्मान मिला जितना जब मैं भारत में रहा करती थी तब मिलता था। अब भी समय समय पर वहाँ जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ के प्रवासी हैं, वो भी भारतीय लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हिंदी भाषी हैं सब, हिंदी इतनी सुंदर बोलते हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं और हिंदी गाने बहुत पसंद है उन्हें। संदेशे आते हैं और हो के मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा, इस तरह के पुराने गाने भी यहाँ के लोगों की जबान पर है। तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारा देश जो है भारत, उसका पूरी दुनिया में कितना ज्यादा सम्मान है, कितना उसका वर्चस्व है। लोग हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा आदर करते हैं, जो वो डिजर्व भी करते हैं। और नेपाल में सबके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। जब वो यहाँ आए थे, शायद 2011-12 में शायद आए थे, तो उस वक्त मुझे याद है हमारे घर के आगे से उनकी गाड़ी गई थी, तो लोग हजार लोग जमा होकर पहले से, घंटों पहले से खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कितना क्रेज है। और उन्होंने बहुत साहसिक कार्य किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कराई, उन्होंने करारा जवाब दिया हमारे देश पर हमला करने वालों को। और इसी के साथ उन्होंने सफलता के नए आयाम खड़े किए। उन्होंने जो एक प्रधानमंत्री का वास्तविक कार्य होता है, उसे चरितार्थ करके दिखाया है। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की स्थापना के लिए नींव रखी, जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और इसके अलावा उन्होंने धारा 370 हटवाई, जिससे
कश्मीर में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो इस तरह ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, मुझे लगता है, जो एक आज़ाद, एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। वो सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारा देश आज़ाद तो हुआ है, लेकिन अभी विकास के स्तर पर है, विकास चल रहा है और नरेंद्र मोदी ने इस विकास के स्तर को आगे बढ़ाया है और जैसा पहले कभी नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा देश जो है, भारत, वो प्रगति की ओर है, प्रगतिशील है और लोगों में अपने धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जागरूकता आई है। लोग जानने लगे हैं कि सनातन धर्म हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है। हम किसी भी धर्म के प्रभाव में रहे, लेकिन अपने धर्म का सम्मान तो करना ही चाहिए। हमें अपनी भाषा, हमारी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, हम कहीं पर भी रहे। तो ये जो लहर आई है, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही आई है। जो आरएसएस की शाखा है, जो सनातन धर्म की लहर है, जो जागरूकता है लोगों में, जो लोग अपने अधिकारों को जानने लगे, अपने देश की संस्कृति को पहचानने लगे, परंपराओं का महत्व समझने लगे हैं, वो इसी दौर में हुआ है। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारा देश अब आज़ाद हुआ है, आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि पहले ब्रिटिश की गुलामी कर रहा था हमारा देश और उससे स्वतंत्र होने के बाद भी वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में रहा है। और अब देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे भी जो गुड मॉर्निंग गुड नाइट किया करते थे, वो अब राम राम कहने लगे हैं, जय सिया राम कहने लगे हैं, राधे राधे कहने लगे हैं। हमारा जो सामाजिक समारोह होता है, वहाँ पे भी आप देखिएगा लोग आजकल राम राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। तो वास्तव में मैं कहूँगी कि हमारा देश जो है वो अब आज़ाद हुआ है, आज़ादी की ओर अग्रसर है और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे हो, जो कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब टक्कर नहीं दे रहा है, सबके साथ ही भाईचारे निभा रहा है। लेकिन अगर कोई हमारे देश पर आंख उठाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता है, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जिन क्रांतिकारियों का, जिन देश के महान विभूतियों का योगदान रहा है, उन्हें हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके बिना तो ये संभव ही नहीं था। तो आज उन सभी महान विभूतियों को हमारे चैनल की ओर से मैं शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारा देश भारत पूरी दुनिया में उसका नाम यूं ही उज्जवल रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में, उनके शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारा देश यूं ही स्वावलंबी रहे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने उन्नति की ओर अग्रसर हो और यूं ही हमारे देश का तिरंगा प्यारा झंडा यूं ही चमकता रहे, फहरता रहे, मुस्कुराता रहे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति हमारे चैनल की ओर से आप सभी को, हमारे व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय माँ भारती, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।